नमस्कार दोस्तों, आप संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। हर समाज, हम समाज की नगरी में हैं और समाज के साथ साथ बैठे हुए हैं, तो हम सभी समाज में आपको ले जाते हैं और उठाते हैं आपकी आवाज़। तो आज हम मुलाकात करवा रहे हैं प्रजापति भाई से और उनके मुंह से ही खुद तारीफ करवाएंगे, उनके नाम का परिचय दिलवाएंगे और बातचीत करेंगे उन बर्तनों का, उन समाज का जो हमारे बीच में अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये बात करते हैं भाई साहब से। भाई साहब, अपना पूरा नाम बताइए, एक बार परिचय बताइए। राम सिंह प्रजापति मथुरिया। अच्छा, राम सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा, प्रजापति समाज से हैं आप और जो है पहले के टाइम में काफ़ी माटी का प्रचलन था और माटी का मैं वो बात करूँ कि जिस माटी को आज भी अगर कोई कहता ना कि भाई कोई काम है तुम्हारा ये बेकार हो गया, तो ये मट्टी हो गया जी, मट्टी हो गया, यानी कि मट्टी एकदम बेकार शब्द उसे बोलते हैं। हाँ, मट्टी को। सही बात। लेकिन माटी को आपने वो कला दी, वो तस्वीर दी तराश कर कि आज वो जगह जगह पे कभी माटी मटके के रूप में, तो कभी तवे के रूप में, कभी मूर्ति के रूप में जगह जगह प्रसिद्ध है। ये देखो, हमारे टाइम से तो खैर पहले का है। हम तो जो ना शुरू से अलग ही है उस काम से। जी। बड़े बूढ़े जो ना जो काम करते थे वो सब जुड़े हुए थे उसमें। मैं बड़े बूढ़े की बात कर रहा हूँ, दादा परदादा जो है वो माटी सब के काम से इसी काम से जुड़े हुए थे। और मैं बात करूं कि आज कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम या शादी विवाह या मुंडन या छेदन कुछ होता है तो वहाँ पे कुम्हार भाई की पहले जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल है, हर जगह आगे होता है। चाहे बेशक आपका काम और रोजगार अलग हो गया हो, लेकिन आज भी कोई तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है। जी 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 जी। तो और मैं जानना चाहूँगा कि उस टाइम पे मट्टी के अगर बात करूँगा दियाली की और सन 1992-91 की बात करूँगा, उस टाइम पे मटके या फिर सुराई हाँ, उस टाइम पे बड़े सस्ते मिलते थे, 2 रुपए 4 रुपए कुल्हड़ वगैरह, मटके तो सब। उस हिसाब से उस टाइम पे कमाई भी बहुत कम हो गई थी। हाँ। लोगों को लगता था कि इसमें तो कुछ बचता ही नहीं है। सही बात है। और बेचारे उस टाइम पे हालात भी कुछ ऐसे थे। उसी टाइम लोगों ने काम छोड़ दिए बहुत से। जी जी जी। बहुत लोगों ने काम छोड़ दिए, बदल दिए, काम में कुछ मिलता ही नहीं था। जी जी जी। और अब जो ना अब महंगाई बहुत है उसकी। जी जी जी। और अब अगर मैं बात अब करूं लोगों ने लाइन बदल दी है काफी। जी 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 जी। काफी लाइन बदल चुके हैं। तो अब मैं अगर बात करूं तो कोई पंजाबी भाई, तो कोई जाट भाई, उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी है, हाँ। उपकरण लगा रखी है, ऐसी मशीनें लगा रखी है कि मट्टी डालो और इकट्ठा 50 कुल्हड़ एक साथ आ जाएंगे। सही बात। चाक मशीन चल गई बिजली की, जहाँ पे मटके तुरंत बन जाते हैं और मटकों की कीमत भी अच्छी हो गई, 50 रुपया, 100 रुपया, 250 रुपया, अब अच्छी कीमत हो गई। तो अब उस कमाई में काम और पैसा ज्यादा है, तो क्यों प्रजापति भाई जो नवयुवक पीढ़ी है आखिर वो पीछे क्यों? वो मेहनत थोड़ा ज्यादा है उसमें। जी। मेहनत ज्यादा और लोग थोड़ा सा छोटा काम समझते हैं। जी। लाइन बदल चुके हैं बहुत, मेरे ख्याल ज्यादा नहीं तो 90% जो है ना, 90% लोग लाइन बदल चुके हैं। जी 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 जी। तो क्या भविष्य में लगता है कि अपनी ये कला वापसी आएगी? नौजवान पीढ़ियों के लिए क्या संदेश देना? नौजवान तो खैर बहुत मुश्किल है जो इस काम को करेंगे। जी। बाकी जो थोड़ा बहुत जो करते आ रहे हैं वो पुराने लोग करते आ रहे हैं। जी जी। बाकी नौजवानों का तो कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता नहीं कि कोई काम में नुकसान है। अगर नहीं, नुकसान तो कुछ नहीं है, नुकसान तो है ही नहीं है, पर अब लोग करना नहीं चाहते उसको। जी। हर आदमी जो ना पैसे की तरफ भाग रहा है। अब तो मैं बात करूं तो चीनी का जैसी मट्टी का काम होता है, वो चिकनी टाइप में होती है। हाँ, चीनी मिट्टी होती है। हाँ, एक बक्कर वाले में पूजा नाम है, शायद आरती नाम है, उनका बड़ा कारखाना है और वो चीन तक मशीन पहुंचाती है सामान को, जैसे अचारदानी हो गई और सुराई और बतख पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। कहने का मतलब ऑनलाइन के काम ज्यादा, बिजनेस तो अच्छा हो गया। लड़के कहते हैं मैं 12वीं पढ़ लिया और मैं BA पढ़ लिया और उसके बाद मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, तो क्या अपना बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, अपना बिजनेस तो अपने बिजनेस के मुकाबले तो कोई है ही नहीं है काम। यानी कि अब पहले से कोई भी काम है करना चाहे तो बहुत बढ़िया काम, बहुत अच्छा काम, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, ये तो समाज से जुड़ी बातें हो गई। बात करूंगा कि आप जो है समाज से जुड़े हुए हैं और जो प्रजापति की सभाएं हैं, समिति है, फाउंडेशन है, वो भी काफी ज्यादा बने हुए। तो आप किस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं? हम भी प्रजापति से जुड़े हुए हैं। हाँ, उसका वो नाम भी तो होगा समिति का। ये एक तो जय करौली माँ वालों की है। अच्छा अच्छा। और ये कोसड़ वालों ने कर रखा है, उसमें भी है, जाते हैं आते हैं बराबर जो ना। तो उनमें कोई पद वगैरह मिला है या नहीं, वो नहीं है। अच्छा अच्छा। पद की जरूरत नहीं है, अपना वैसे आते हैं जाते हैं, जो सेवा होती है अपना। जैसे कई जगह सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, तो क्या वो करवाते हैं? नहीं, पहले तो जो ना आते थे लोग जो ना, ये सुग्री वगैरह जो ना पंडित जी आते थे, जो ना
इनको सहयोग देते थे। अब उन्होंने जब से आना बंद कर दिया, जब से फिर कहीं जाना आना अपना बंद कर अब दिया। तो बुजुर्ग हो गए ना, वरिष्ठ हो गए वो ज्यादा। हाँ वो भी और शायद फिर यही कारण हाँ, वो इस चक्कर में पहले तो घूमते रहते थे, जी। आते रहते थे, जगह जगह आते थे, वो आते थे, ये पूरन जी है, ये आते थे, बहुत लोग कौन आते से थे। प्रोग्राम या कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे आप पहुँचते हैं वहाँ? अभी तो बुद्ध विहार वगैरह में है, संगम विहार में है, और तुम्हारे क्या नाम है, बीच में जो ना वहाँ छतरपुर होते थे, छतरपुर भी एक आध बार गए हैं। जी 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 शादी शुदी होती थी ना जब, जी जी। तो उनमें भी गए एक आध बारी। तो बराबर जुड़े रहते हैं। इस टाइम लमसम कितनी उम्र हो गई? उम्र मेरी होगी कोई 64 के करीब। 64 करीब। तो पीछे कहाँ के रहने वाले हैं? आगरा के। आगरा से। तो आगरा से खुद आए थे या पिताजी आए थे? नहीं, हम तो खुद ही आए थे। पिताजी तो हमारे बचपन में जो है ना, अच्छा अच्छा अच्छा। बचपन में बहुत छोटे थे हम, बहुत जी 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 नासमझी थे जी जी। उस टाइम। पिताजी हमारे खत्म हो चुके। तो आते ही यही काम किया या फिर कुछ और काम नहीं, किया? हलवाई का काम करा था, दुकान पे नौकरी करी थी शुरू में, अच्छा अच्छा। दूसरों यानी कि संघर्ष का सामना करना पड़ा हाँ, दिल्ली आए। काफी करा, बहुत करा है। जी जी। फिर धीरे धीरे सद्गुण संपन्न। तो ठीक है, आप सद्गुण संपन्न है, प्रजापति समाज से हैं, समिति से भी जुड़े हुए। हमारे देशवासियों को और जो है नवयुवक पीढ़ी है उनके लिए दो बातें, दो संदेश। क्या शिक्षा जरूरी है? ये शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जी। पहले भी कहा जाता था, तो कुमार भाई ये कहते थे कि भैया क्या करेंगे पढ़ के, मट्टी का काम करो, अपना काम करो, कोई पढ़े लिखे तो हम भी नहीं है, खैर जी। दो तीन ही क्लास पढ़े हुए हैं, कोई ज्यादा नहीं पढ़े हुए। पहले की बात थी। हाँ, अब पहले। अब के लिए, पीढ़ियों के लिए। सन 72 में पढ़ाई करी थी। जी, जी। 71 72 की बहुत पुरानी बात। दिल्ली। सन 75 से तो दिल्ली के अंदर है। जी 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 जी। तो क्या बच्चों को पढ़ाई की तरफ और ध्यान देना चाहिए, संस्कृति हाँ, की बच्चे तरफ ध्यान देना चाहिए? बच्चे भी पढ़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं बच्चे, जी, जी। पोते वगैरह हैं वो भी पढ़ रहे हैं। ये लड़का तो खैर हमारा थोड़ा कम पढ़ा था, जी 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 और छोटा वाला है थोड़ा, वो BA फाइनल करी थी उन्हें। जी जी जी। और बाकी बच्चों को तो जो ना सोच रहे हैं कि जितना पढ़ जाएं तो पढ़ ही लेंगे, तो पढ़ ही लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को एक बार शुभकामना दे दे गणेश चतुर्थी। सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। जी हाँ दोस्तों, बम्बई से चला त्यौहार और दिल्ली तक पहुंचा। तो प्रजापति भाई बबलू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नवयुवक पीढ़ी है, और आइए बात करते हैं दो चार। बबलू जी बहुत बहुत स्वागत है मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारी पब्लिक आपको देख रही है। और कैसे मन में आया कि मैं गणेश जी का मूर्ति विसर्जन करूं? गणेश जी का तो हमारे गली में प्रोग्राम होता है, तो उससे जुड़ के अपना ग्रुप बना के जब जाके इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं हम। अच्छा खासा अपने बहुत बढ़िया प्रोग्राम करते हैं रोड पे, और झांकी वगैरह जो भी है खूब धूमधाम से मनाते हैं। विसर्जन भी बहुत अच्छा करते हैं। तो आज से 2 दिन के बाद में जो है विसर्जन किया। हाँ, 6 तारीख को विसर्जन होगा। तो विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? छोटे हरिद्वार। छोटे हरिद्वार। तो अभी कुछ बीच में जो है कानूनी दिक्कत आ गई थी कि भाई मट्टी डालो, और इसमें काफ़ी जो है पैरों के अंदर आती है और हाँ। बढ़ जाती है। वो दिक्कत तो हुई थी। जी जी जी। वो महाराष्ट्र की उस साइड ज़्यादा हुई है, अभी इस साइड तो इतना वो नहीं हुआ। यहाँ तो विसर्जन करने देते हैं, फिर भी लेकिन अभी आप जो गंगा जी में नहीं करने देते। जी, जी, जी। गंगा जी के साइड में जो गड्ढे बना देते हैं, अच्छा अच्छा। तालाब से बना देते हैं, उसके अंदर विसर्जन होता है। जी जी। अभी आप ही के भाइयों ने, प्रजापति भाइयों ने मट्टी के अंदर कुछ ऐसी कलाकारी निकाली है कि मट्टी ऐसी लगाई है कि मतलब अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ जाए तो घुल जाएगा। कि अब वो कानून को भी दिक्कत नहीं होगा, और वो नदी में मूर्ति ना गले ये भी दिक्कत नहीं होगी, तुरंत डालते गल जाएगी। हाँ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं कि बहुत क्या बढ़िया बनाई मूर्ति? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बनाई है। उसके लिए सरापे। हाँ, विसर्जन जो करते हाँ। हैं उसके लिए मिट्टी इकट्ठी भी नहीं होगी, वो सीधी आगे चली जाएगी। जब जल्दी वो मिट्टी गलेगी तो उससे इकट्ठा भी नहीं होगा, और एक जगह भी नहीं जमा भी नहीं होगी। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो